वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन। अल्लाह आपको खुश रखे। ग्रुप में मौजूद तमाम बहनों को अल्लाह खुश रखे। तबीयत इन दिनों बड़ी नासाज चल रही है। आसाब और ब्लड प्रेशर ये फेस कर रहा हूँ। तो इसी वजह से सिर्फ सच ग्रुप में भी आमिर बिन शब्बीर साहब के ज़िम्मे ड्यूटी लगाई है कि लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करें। और मैं थोड़ा सा साइलेंट हूँ। असल में सदमात इंसान को तोड़ कर रख देते हैं, और बास चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान के आसाब को तोड़ कर रख देती हैं। एक इंसान के जिसमें सलाहियत बिल्कुल ना हो, कैश वर्थ में वो लोगों को झोंक चुका हो मोटिवेट कर कर के, ग्रुपों में उसको गालियां पड़ रही हों, फिर वो आपके पास आके आपसे रुजू करता है, आपसे माफ़िया मांगता है सबका गलतियों की, और आपसे दरख्वास्त करता है कि आप इस सिचुएशन को संभालें, मेरे ग्रुप को संभालें, और जो पब्लिक में इमेज मेरा बना हुआ है उसको बहाल करें। आप सैयद ज़ात हैं, आपको फलाने इमाम का वास्ता, आपको रसूल का वास्ता। तो मैं क्या, हर बंदा तमाम तर पुरानी गलतियां और इख्तिलाफात और ऐसी नेगेटिव चीज़ें भुलाकर उसके काम आने की पूरी कोशिश करेगा। तो वही मैंने किया इंसानी हमदर्दी के तहत। बी4यू के मुतासरीन के लिए अमली जद्दोजहद उसकी ज़ीरो थी, लेकिन पब्लिक में मैंने उसको हीरो बनाकर पेश किया कि ये दिन रात मेरे साथ मसरूफ़ हैं। आप लोगों के लिए जो जद्दोजहद मैं कर रहा हूँ ये मेरे उसमें दस्तो बाजू बने हुए हैं। तो ये इमेज भी बहाल किया, ग्रुप को भी संभाला, और ग्रुप के थ्रू हज़ारों मुतासरीन को दिन रात गाइड किया पिछले 18 माह में, 1.5 साल में। अपने बीवी बच्चों को इग्नोर किया, अपनी सोशल कम्युनिटी को मैंने इग्नोर किया। शादी ब्याह में मैं नहीं जाता था क्योंकि वो टाइम मेरी बी4यू के मुतासरीन के लिए खिदमत का होता था। यानी उस शख्स के कहने पर मैंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन जब वो हस्बे साबिक फिर सैफुर रहमान के पहलू में जा बैठे और तमाम प्लानिंग उसके साथ शेयर करे कि शाह साहब के ये मंसूबे हैं, शाह साहब इधर इधर से आपको घेरना चाहते हैं, शाह साहब आपको कानून के शिकंजे से निकलने नहीं देंगे, शाह साहब आपके बेटे की नई कंपनी के सिलसिले में भी पुरअज़्म है कि उसको भी बंद करवाएंगे, लूट मार का सिलसिला शाह साहब ने रुकवाना है। तो जब ये अंदर की बातें सैफुर रहमान को कर दी जाएं डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसी शख्स की तरफ से, तो आप फिर सब अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मुझ जैसे मुखलिस बंदे पर क्या गुजरती है। तो इन दिनों मैं ज़रा अंदर से टूट फूट का शिकार हूँ। उसका असर ज़ाहिर है जिस्म पर, दिलो दिमाग पर होता है। तो तबीयत इंशाअल्लाह थोड़ी बहुत बहाल हो जाएगी 2-4 दिनों में। तो फिर मैं ग्रुपों में पहले की तरह एक्टिव होऊंगा, मुतासरीन के सवालों के जवाब भी दूंगा, उनकी रहनुमाई भी करूंगा। लेकिन सरे दस्त तो दूसरी मर्तबा एक शख्स ने मुझे बहुत बुरी तरह धोखा दिया है, सिर्फ चंद टकों की खातिर। दुनिया मुझसे कहती रही कि इसकी कोई वर्थ नहीं है, ये बेवफा है, ये जब पब्लिक में फंस जाता है, नैब में फंस जाता है, तो ये आपके आके खुशामदे करके, आपको राज़ी करके, अपने आप को उन मसाइल से निकालने के लिए आपको इस्तेमाल करता है। इस पर भरोसा ना करें। लेकिन मैंने दुनिया की परवाह नहीं की, क्योंकि मैं तो इस पर बिलीव रखता हूँ कि दरिया कभी ये नहीं देखता
کہ دریا سے پانی پینے والا مسلمان ہے یا منافق ہے یا کافر ہے، دریا کا کام بہنا ہے، اس کا پانی سب کے لیے ہے، تو سب پی سکتے ہیں، سب استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنی شخصیت کو ہمیشہ دریا کی مانند بنایا ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کبھی کہ مجھ سے فائدہ اٹھانے والا میرا سابقہ دشمن ہے یا میرا موجودہ دوست ہے۔ تو یہ فطرت کبھی کبھی مجھے بہت بڑے صدمے سے بھی دوچار کرتی ہے۔ تو دوسری مرتبہ ایک شخص نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے صرف چند ٹکوں کی خاطر، اور دوبارہ سیف الرحمان کے ہاتھوں بک گیا ہے۔ تو ذرا ٹوٹ پھوٹ سے نکل آؤں، تھوڑے سے اعصابی تقویت بحال ہو جائے، پھر انشاءاللہ تعالی میں 2-4 دنوں میں گروپوں میں پہلے کی طرح ایکٹیو ہوں گا۔ اور میں آپ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو فکر لاحق ہوئی میرے بارے میں، اور میں اپنی تمام بہنوں کے لیے بالخصوص اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں کبھی کوئی مزید غم نہ لائے۔ بس جو غم دکھ پریشانیاں دیکھ لی ہیں یا اللہ وہ کافی ہیں۔ اب میری بہنوں کی زندگی میں بس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اور اولادوں کی خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔